अखिलेश यादव के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भाजपा, बसपा, कांग्रेस और आप पार्टी, निषाद पार्टी, लोकतांत्रिक जनता दल के कई प्रमुख नेताओं ने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें, इस पूरे सदस्यता अभियान को लेकर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव के द्वारा आयोजित भी की गई, जिसमें बताया गया कि आखिर किन किन नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। आपको बताते चले कि इसमें प्रमुख नाम के तौर पर देखा जा रहा है, भाजपा छोड़कर आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में बस्ती के त्रियंबक पाठक, इंजीनियर प्रवीण पाठक, अरविंद सिंह ब्लॉक प्रमुख, महेश सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख, शिवशंकर सिंह, श्रीमती विनीता सरोज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला सभा लोजपा। कई वरिष्ठ नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। 2022 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो छोटे दलों के साथ गठबंधन और विलय करेंगे। ये डालते हैं, पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री अरविंद सिंह भारतीय जनता पार्टी से सपा में आ रहे हैं। श्री राजकुमार निषाद जी निषाद पार्टी गोरखपुर से, ये फरंदा से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये लोजपा ये निषाद पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री हंसराज कोल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिम समाज पार्टी का, समाजवादी पार्टी को समर्थन है, मैं उनका स्वागत करता हूं। श्री राम सुफल जी लोकतांत्रिक जनता दल से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आज श्री राम अचल राजभर जी और श्री राम लाल जी वर्मा जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और अब मैं श्री लाल जी वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वे अपनी बात रखें। श्री लाल जी वर्मा जी। मैं 25 साल से बहुजन समाज पार्टी में एक अनुशासी सिपाही की तरह और माननीय श्री रामअचल राजभर जी लगभग 35 साल से एक अनुशासी सिपाही की तरह पार्टी के प्रति निष्ठावान होकर कार्य कर रहे थे और बाबा साहब के सपनों के अनुसार समतामूलक भारत के निर्माण में योगदान करने का काम कर रहे थे। 3 जून को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम दोनों लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। मैं उस समय कोरोना की बीमारी से ग्रसित था, पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाया था। ऐसी स्थिति में पार्टी से निकालने का काम किया गया। हमने इन 3-4 महीनों में 3 जून से लेकर अब तक क्षेत्र में रहकर पूरे प्रदेश में विभिन्न लोगों से संपर्क करके जानने का प्रयास किया और ये पाया कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है, अपराध बढ़े हैं, किसानों का उत्पीड़न हुआ है, यहाँ तक उनको कारों से कुचलने का भी काम किया जा रहा है। किसान की आमदनी दूनी करने की जगह पर किसान की लागत मूल्य 4 गुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। साथियों, कुछ नौजवान पार्टी की योजनाओं पर लघु फिल्म एवं गीत बनाए हैं, जिनमें से श्री सिद्धांत यादव जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे आएं और अपनी गीत प्रस्तुत करें। श्री सिद्धांत यादव जी। हमारे दूसरे साथी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों पर आधारित गीत बनाए हैं, उनमें श्री आनंद अग्रवाल जी एवं श्री राधे श्यामपाल जी। वे जहां भी हों आए और अपनी गीत प्रस्तुत करें। श्री आनंद अग्रवाल जी, श्री राधे श्यामपाल जी।
हमारे साथ मंच पर सभी समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेतागण, आज बहुत ही खुशी का वक्त है। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेता हैं। बड़ी संख्या में लोग आए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, हमारी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ें। उसी कड़ी में मैं सबसे पहले पूर्व ब्लॉक प्रमुख बस्ती महेश सिंह जी का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। रामकरण चौरसिया जो भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर के आए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। शिव शंकर सिंह जी, उनको मैं बधाई देता हूं। अरविंद सिंह जी पार्टी में शामिल हो रहे, बधाई देता हूं। राजकुमार निषाद, उनको बधाई देता हूं। हंसराज कोल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है, साथ ही साथ अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उनके सम्मान, उनके हक और उनके मुद्दों का पूरा ध्यान रख करके उन्हें सम्मान देने का काम करेगी। राम सफल लोकतंत्र जनता दल के हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा से जुड़ने वाले प्रेमबंद पाठक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके सामने अभी बहुत ही वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी में रहे, मंत्री रहे और लगातार जनता के बीच में सेवा करते रहे। लगातार वो सदन में गरीबों की, पिछड़ों की और जिन्हें आजादी के बाद अभी भी हक और सम्मान नहीं मिल पाया, उनकी लड़ाई लड़ने वाले लालजी वर्मा जी और राम अचल राजभर जी, इनका सहयोग और समर्थन मिला है। और 7 तारीख को अंबेडकर नगर में अपनी जनता के बीच में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए मैं इन सब नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लगातार समाजवादी पार्टी का प्रयास होगा कि जनता के बीच में जाएं और समाजवादी पार्टी से और विचारधारा से जो जुड़ना चाहता है उसे लगातार जोड़ते रहें। समाजवादी पार्टी जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चल रही है, वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का इस सिद्धांत को अपनाते हुए इन दोनों महान लोगों को और उनके विचारों को साथ लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी जनता को एक नई दिशा में ले जाकर के और उत्तर प्रदेश को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाए, उसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी प्रयास करती रहेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से सपने दिखाए गए और आज 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, जो घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज जब धान की फसल खड़ी है खेतों में, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान को किसी को भी धान की कीमत नहीं मिल रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों को भरोसा दिला रही थी कि सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आज वही किसान जानना चाहता है क्या धान की उसे कीमत मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, और मजबूरी में किसान को अपना धान जलाना पड़ रहा है। कोई पूछने वाला नहीं किसान को। और इधर जो बारिश आई जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ, आलू का नुकसान हो गया, धान का नुकसान हो गया और खेतों में जो फसलें थी उनका नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
उन किसानों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही और एक भी किसान की